ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजलि योग शास्त्र की ये 21वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं। हमारे अथ योगानुशासनम योग शास्त्र का आरंभ किया है। अथ मानी आरंभ करते हैं योग शास्त्र का। योगानुशासन योग शास्त्र। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। योगस चित्तवृत्ति निरोध। उद्देश्य विधेय के अनुसार इस सूत्र की यदि व्याख्या की जाए तो योग पद यहाँ पर योग जिज्ञास्य है। योग के बारे में हम जानना चाहते हैं कि योग क्या है। तो किसी एक चीज को पकड़ करके हम योग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। चित्तवृत्ति निरोध को पकड़ करके योग की व्याख्या कर रहे हैं। तो चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति जो निरोध है वो उद्देश्य बन जाएगा और योग विधेय बन जाएगा। चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहा जाता है, योग कहलाता है। चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं तो आत्मा की क्या स्थिति होती है, ये तीसरे सूत्र में पूछा है। चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं तो आत्मा की क्या स्थिति होती है, इसको बताने के लिए कहा कि उस समय आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्था। तदा मानी तब, कब? जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं। इसका मतलब चित्त की और भी अवस्थाएं हैं। एक अवस्था हुई है तो निरुद्ध अवस्था, तो इससे पहली एकाग्र अवस्था है, उससे भी पहली 3 अवस्थाएं और होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। हमारा जो चित्त है वो कभी क्षिप्त अवस्था में होता है, कभी मूढ़ अवस्था में होता है, कभी विक्षिप्त अवस्था में होता है। क्षिप्त का अर्थ तो इतना ही होता है कि व्यक्ति रेस्टलेस होता है, और मूड का अर्थ होता है स्टूपिफाइड, मूड अवस्था। और विक्षिप्त अवस्था होती है डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं, जैसे कि कोई आदमी जा रहा हो सड़क के पास, 20-30 आदमी उसके कोई खेल देख रहे हो, कोई मदारी खेल दिखा रहा हो, तो जैसे उधर गोवर्धन परिक्रमा के ऊपर कई जगह ऐसे वो 2 पोल गाड़ करके ऊपर एक रस्सी के ऊपर छोटी छोटी बच्चियां जो है एक ऐसे लेकर के लाठी हाथ में लेकर, और उसके ऊपर बढ़ती रहती है, चलती रहती है। तो यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं वो अपनी यात्रा को छोड़ करके उनकी तरफ देखने लगते हैं। इसी को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, इसी को विक्षेप कहते हैं। विक्षेप शब्द, विक्षिप्त शब्द एक ही बात है, तो इसको विक्षेप कहते हैं। लक्ष्य से हट जाना। सड़क पर मैंने बताया कि मदारी खेल दिखाता है, तो चलता हुआ आदमी देखें क्या हो रहा है, ऐसे एक बार उसकी तरफ खड़ा होकर के देखने लगता है। इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। ये तो उदाहरण मात्र है, वैसे हमारे जीवन में ये डिस्ट्रैक्शन वृत्तियों के रूप में हम आत्मा को लक्ष्य करके अपने मन को लगाते हैं, किसी शब्द के सहारा पकड़ करके, आलम्बन पकड़ के जप करते हैं, जप अनुष्ठान चलाते हैं, और मन स्वतः ही किसी और चीज को याद करने लगता है। हमारी जो एकाग्रता है उसको
हमारी एकाग्रता भग्न हो जाती है और मन अपने हिसाब से, अपने संस्कार के अनुसार किसी दूसरी चीज को सोचने लगता है। तो ये जो दूसरी चीज को सोचने लगता है, इसी को तो डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, इसी को विक्षेप कहते हैं। चित्त में आता ही रहता है ये सब। अपना अपने चित्त की स्थिति को देखो तो उसमें क्या होगा, आपको यही मिलेगा कि जैसे आप मंत्र पाठ करते हैं, संध्या के मंत्र, हवन के मंत्र, शयनकालीन मंत्र, जागरण कालीन मंत्र जब बोलते हो तो मंत्र तो बोले जाते हैं, मन कहीं और चला जाता है। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। मंत्र में ही मन रहे, जप में ही मन रहे, तो इसको कहते हैं एकाग्रता। माने विक्षेप का अपोजिट शब्द है एकाग्रता। हम थोड़ी देर एकाग्र होते हैं फिर विक्षिप्त हो जाते हैं, थोड़ी देर एकाग्र होते हैं फिर विक्षिप्त हो जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो विक्षेप अवस्था में विक्षेपोपसर्जनी भूत समाधि न योग पक्षे वर्तते, ऐसा कहते हैं। विक्षेपों से जो समाधि गौणीभूत हो गई, उपसर्जनी भूत का अर्थ होता है गौणता को प्राप्त हो गई ना, उसको योग संज्ञा नहीं दी जाती है, उसको योगी नहीं कहते। फिर योग, जिसका योग सिद्ध है उसी को योगी कहते हैं। तो योग उसका सिद्ध नहीं है जिसके चित्त में विक्षेप आते रहते हैं। विक्षेपों के चलते योगी नहीं बनता है, योगी नहीं कहा जाता है। मतलब ये जो सामान्य रूप से मोटे मोटे विक्षेपों से हम बच जाते हैं, एक सीमा तक हम बच जाते हैं। जैसे कि किसी का लक्ष्य बहुत बड़ा, ओलंपिक मैच खेल रहे होते हैं, तो वो उसके सामने विक्षेप आते हैं तो उनसे वो बचा रहता है। उधर जाएगा तो फिर वो लक्ष्य च्युत हो जाएगा। नीरज चोपड़ा की बातें मैंने कई बार सुनाई आप लोगों के बीच में। ओलंपिक विजय करके जब वो आया तो उससे पूछ रहे थे ये जो मीडिया वाले कि जी आप तो बड़े हैंडसम हो, सुंदर हो, शक्तिशाली हो और यशस्वी भी हो गए हो, बहुत आपकी कीर्ति सारे विश्व में फैल गई, भारत का एक व्यक्ति गोल्ड मेडल लेकर के आया है, सैकड़ों करोड़ रुपए आपको पुरस्कार मिले, तो आप जैसे युवक को ये कन्याएं जो है कैसे छोड़ेंगी, कैसे छोड़ सकती हैं? मतलब आपको ये जो आप उनके चक्कर में नहीं आते? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। ऐसे एक ही बात बोल रहा था कि नहीं नहीं मुझे खेलना है, मेरे को उस तरफ ध्यान नहीं है, मुझे खेलना है। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बच गया, वो बच रहा है मतलब आगे। लेकिन जब वो खेलना बंद कर देगा तो फिर सारे डिस्ट्रैक्शंस फिर आ जाएंगे। अभी लक्ष्य पर केंद्रित है, तो यदि कोई और लक्ष्य ऐसा बना लेगा तो फिर बचा रहेगा। नहीं तो एक लक्ष्य जहां तक है वहां तक तो आदमी बचता है, फिर आगे विक्षेप फिर उसको पकड़ लेते हैं। तो विक्षिप्त अवस्था होती है चित्त की। विक्षिप्त अवस्था ऐसी होती है, हमारे चित्त में 3 गुण निरंतर चल रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब रजोगुण होता है, तमोगुण होता है ना, चित्त की रचना तो सत्वगुण प्रधान है। चित्त को ऐसे कहा है कि चित्त जो है सत्वगुण प्रधान वस्तु है, सत्वगुण प्रधानता है चित्त की रचना में। लेकिन उसमें रजोगुण तमोगुण भी आ जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि रजोगुण तमोगुण आएंगे तो उसको 2 चीजें अच्छी लगेंगी, ऐश्वर्य और विषय। और यदि उसमें तमोगुण आ जाए
उसी चित्त में तमोगुण की भरमार हो जाए, तमसा विभूतम तदेव तमसा विभूतम अधर्म ज्ञान वैराग्य अनैश्वर्य विषय अनैश्वर्योपगम भवति। तमस से युक्त हो जाए तो फिर ऐश्वर्य, ये क्या होता है, अधर्म युक्त हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, राग हो जाएगा, अनैश्वर्य, उसकी इच्छा शक्ति बड़ी ढीली पड़ जाएगी। अनैश्वर्य का अर्थ होता है इच्छा शक्ति का मंद हो जाना। यहां पर देखिए अधर्म क्या है, चित्त जो है अधर्म से युक्त होना क्या है, धर्म का जो विरोधी भाव है उसको अधर्म कहते हैं। यम नियम का विरोधी भाव अधर्म है। यम नियम को धर्म कहें। ऐसे गौड़पाद आचार्य हैं, सांख्य के सांख्यकारिका के व्याख्याकार हैं, तो उन्होंने धर्म के लिए लिखा है ये अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान दया और दान, ये 12 जो है धर्म के रूप हैं। मानी अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, अस्तेय धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, अपरिग्रह धर्म है। अहिंसा मानी मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न देना। सत्य का मतलब हमेशा सब परिस्थितियों में सच बोलना, सच मानना, सच करना, किसी का भी मन से भी कोई वस्तु को न स्वीकार करें तो यह अस्तेय होता है। और पवित्रता ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह माने किसी भी हमारे पास जो वस्तु पदार्थ सामग्री सम्मान प्रतिष्ठा, उसके द्वारा अपने आप का मूल्यांकन विशेष दूसरों से विशेष करना, ये परिग्रह होता है। किसी भी साधन को अपनाकर जो हम विद्या पढ़ते हैं उसके द्वारा भी हम अपना परिग्रह बढ़ा सकते हैं कि मैं तो, मेरे जैसा कौन हो सकता है, मैं तो नंबर 1 हूं, तो उसमें परिग्रह हो जाता है। हम यूं कहते हैं कि ये जो क्या कहना चाहिए कि त्याग का भी परिग्रह हो जाता है। और तो छोड़ो, परिग्रह का मतलब होता है त्याग, लेकिन त्याग का भी परिग्रह हो जाता है जब आदमी अपने आप को कुछ चीजें त्याग करके और अपने को देखने लगता है कि मैंने ये त्याग दिया वो त्याग दिया। उसके अहंकार को कोई यदि, तुझे क्या पता मैं क्या, कितना मेरे पास है, क्या कितना कुछ छोड़ करके मैं आया हूं, ऐसे भाषा बोलेगा। तुम्हें क्या पता मैं, मेरे पास कितना है। तो यहां त्याग का परिग्रह हो गया। त्याग का जो परिग्रह है वो बड़ा भयानक है। बाकी परिग्रह तो आदमी को पता चल जाते हैं, त्याग का परिग्रह का तो पता ही नहीं चलता। और जिसका पता नहीं चलता उसको छोड़ कैसे सकेंगे। तो अभिमान, हम हर चीज का हम अभिमान करने लगते हैं। इसलिए अभिमान, एक एक चीज से एक एक चीज मिलती है। जैसे अपरिग्रह सिद्ध होगा तो अभिमान छूटेगा। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होंगे तो शरीर में ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। शरीर में जो भोजन आदि से ऊर्जा बनती है वो सुरक्षित रहेगी। वो ऊर्जा सेवा में लगेगी, शास्त्र में लगेगी। वो ऊर्जा विचार, सद्विचार में लगेगी। और अस्तेय यदि छूटेगा, चोरी करना छूटेगा, तो फिर हम निर्लोभ हो जाएंगे। किसी भी कोई वस्तु लेना पसंद नहीं करेंगे। और सत्य प्रतिष्ठ होंगे तो हम कभी भी अतिशयोक्ति नहीं करेंगे, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करेंगे। जो सामाजिक काम करने वाले होते हैं ना, उनको मैंने देखा कई जगह, मैंने ये बहुत ही
ध्यान से देखा कि वो जो होते हैं उससे थोड़ा बढ़ा करके वर्णन करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मिथ्या भाषण है। सम्मान, इसलिए महर्षि दयानंद ने एक श्लोक को बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हुए अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है। मनुस्मृति का श्लोक है मूलतः, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्यैव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। सम्मान से ब्राह्मण को डरते रहना चाहिए और अपमान की इच्छा करते रहना चाहिए। सम्मान से डरते रहना, अपमान की इच्छा करते रहना, इसका अर्थ ये नहीं है कि गलत गलत काम करो अपमान तो अपने आप हो जाएगा, उल्टे पुल्टे काम करो अपमान तो अपने आप हो जाएगा, ये तात्पर्य नहीं है। उल्टे काम करके अपमान होना एक अलग चीज है। सब कुछ ठीक ठाक करते हुए और फिर अपमान हो तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसे कहना चाह रहे हैं। सब कुछ ठीक करते रखते हुए कभी, ये जो 10-12 नियम बताए ना, दया भी करता है, दान भी देता है, हिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, किसी को मन वचन कर्म से पीड़ा नहीं देता और शुद्धि में रहता है, मानसिक और बाह्य शुद्धि, शौच। जैसे ध्यान ही नहीं होता है। हम एक जगह एक पहलवानों के उसको कैंपस को देखने के लिए गए, तो वो शरीर को तो कितना पुष्ट किया है उन्होंने, कितने शरीर को सुंदर बनाया है, लेकिन उनके कमरों को देखेंगे तो इतने ज्यादा अस्त व्यस्त, क्या ही कमाल का दृश्य देखने को मिलेगा वहां। तो शौच, बाह्य शौच जो है वो भी आवश्यक होता है हमारे मन को वो करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए। बाह्य जो, जैसे यहाँ पर हम खुला खुला सा लग रहा है और सफाई लग रही है तो मन की स्थिति अलग है, और उधर गंदगी में बैठ करके ये उपदेश सुनेंगे, चारों तरफ मलमूत्र पड़े हुए हों और दुर्गंध आ रही, और वहां पर ब्रह्म विद्या सुनने लगे तो हमारी स्थिति जो है, मन नहीं लगेगा, इस विद्या को सुनने में मन नहीं लगेगा। जो उसी में रहते हैं ना, अभी तो बहुत जगह पूरे देश में शायद शौचालय बन ही गए, बहुत थोड़ी जगह नहीं भी है। मतलब इधर तो कम से कम उत्तर भारत में तो मैं देख रहा हूँ कि बन गए। पहले हम देखते थे, ज्यादा समय की बात नहीं है, 20-25 साल पहले ट्रेन में जैसे सफर करते थे तो कहीं कहीं शहर के पास इतनी गंदगी, ओहो हो, और वहीं बच्चे आराम से खेलते रहते थे, कुछ खुला हुआ मैदान, खूब गंदगी चारों तरफ। तो ये शौच के प्रति संवेदनशील नहीं है वे बालक, वे लोग अपने शौचालय को साफ नहीं करते तो शौच लीकेज, शौच जो है साफ सफाई ठीक नहीं, ध्यान नहीं दे रहे। शौच जैसे कुछ लोग कहते हैं जाकर के ना, होटल में ठहरते हैं तो सबसे पहले शौचालय जाकर के चेक करते हैं कि शौचालय की क्या स्थिति है, बाद में फिर जहां रहना है उस कमरे को देखते हैं, जहां भोजन बनता है उसको देखते हैं। तो ये 3 चीजें देख करके सबसे पहले शौचालय, फिर भोजनालय, फिर वो रूम, तीनों ठीक होती है तब चुनाव करते हैं। यदि पहला वो तो कितना अच्छा है जहां पर रहना है, और भोजनालय और शौचालय अच्छा नहीं है तो वो नहीं रहेंगे। तो शौच भी धर्म का एक भाग है, और संतोष, मेहनत करके प्रसन्न रहना, पूरा परिश्रम करके प्रसन्न रहना, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान में रहना, मानी भगवान को अपने आप को अर्पित करना। तो ये सारी चीजें
ये सब चीजें धर्म के अंतर्गत आती है। इनका विपरीत अधर्म होता है। एक व्याख्या है ये शौच संतोष तपस स्वाध्याय, ये जो है ना, स्वाध्याय का विपरीत क्या होगा? गपशप लड़ाते रहना, गप्पे मारता रहना, दूसरी की निंदा करना, चुगली करना, ये सब स्वाध्याय का विरोधी है। जैसे विरोधी शब्दों से भी अर्थ का बोध होता है। शौच का विरोधी अशौच, गंदगी, गंदा रहना, सफाई न करना। संतोष का विरोधी असंतुष्ट रहना, बिल्कुल एकदम शिकायत करते रहना, निरंतर अपने भीतर अतृप्त रहना, ये सारा जो है संतोष का विरोधी भाव है। तप न करना, आराम पसंद, आराम, बस निरंतर बस आराम आराम आराम, कुछ नहीं करना। तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, परमात्मा को अपना सर्वस्व समझकर उसे अर्पित रखना, अपने आप को उसे अर्पित करना, तो इसको ईश्वर परिधान कहते हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को कहते हैं, इसी स्थिति का नाम है धर्म की साधना। और दूसरे एक एंगल से भी धर्म की साधना है, उसको कहते हैं धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये 10 चीजें धर्म के अंतर्गत आती हैं। धैर्य रखना, पेशेंस, धैर्य, क्षमा, टॉलरेंस, दम, इंद्रिय निग्रह, धृति क्षमा दमो अस्तेयम। अस्तेय माने अचौर्य व्रत, चोरी न करना, किसी से रिश्वत न लेना, कोई काम करने के लिए, जैसे कि आजकल बड़ा वो चलता रहता है ना, तो अस्ते स्ते के ऊपर ध्यान रखना कि मैं, जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, सरकार हमें पैसे देती है फिर भी हम उससे, जिसका हम काम करते हैं उससे पैसे लेते रहते हैं, अधर्म संचय होता रहता है। और वो अधर्म हमको आगे कर्माशय के रूप में फल देता है। जैसे आदमी जितनी चालाकी करता है, दूसरों के ठगता है, वो सब अधर्म के अंतर्गत आता है। चालाकी करना, थोड़े को घना बताना, जैसे किसी के पास, से अपने पास मान लो कितने 12-13 बच्चे, 14 बच्चे मान लो, फिर हम क्या करेंगे, कोई पूछे कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो बोले होंगे 25, 40, 50। ऐसे जब हम कहेंगे तो झूठ होगी ना। जैसे किसी के पास गाय होती है, 300 गाय होती है, कितनी गाय है जी गौशाला चला रहे हो, तो कह देगा 500-700 गाय हैं जी। हैं तो 300 और 500-700 हैं जी। 1000 है तो 2000 बता देगा। तो ऐसे जो हमारा व्यवहार होता है, किसी के रिश्ते करने के लिए आते हैं तो बढ़ा चढ़ा करके अपने वैभव को, संपत्ति को, वहां पर प्लाट लेकर डाल रखा है, वहां पर डाल रखा है, मतलब एक आध होता है 4-5 बता दे। तो इस तरह से ये सब जगह हम वो करते रहते हैं, झूठ का व्यवहार करते रहते हैं, और उससे हमारा धर्म संचय होता रहता है। और यही सारी चीजें मिलकर के फिर जन्म, हमारा मृत्यु के समय जब हम शरीर छोड़ते हैं, शरीर जब छोड़ते हैं, तो ये अधर्म रूप कर्माशय इकट्ठा हो जाता है, और उसके अनुसार हमें माइंड मिलता है, दिमाग मिलता है, शरीर मिलता है, वॉइस मिलती है, आवाज, एक एक व्यक्ति को कितनी अच्छी आवाज मिलती है, और एक एक व्यक्ति को कितना मुश्किल हो जाता है, उसकी बात ही समझ में नहीं आती कि वो क्या बोलता है। मैंने तो बहुत सारे देखे हैं। एक वाणी तो ऐसी है
कि ऐसे एक एक शब्द अलग अलग निकलते हैं उसके, सबको समझ में आते हैं साफ साफ। और एक व्यक्ति बोलता है, पता नहीं क्या ही बोलता रहता है, वो बार बार हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या कहा, ऐसे करना पड़ता है। ये उसको प्रकृति से ये चीज प्राप्त हुई है, मानी ऊपर जब उसने जन्म लिया तभी उसको ऐसी आवाज मिल गई। कर्म के तहत उसको अच्छी वाणी नहीं मिल पाई। एक गला, अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, कितना जनता को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, उससे उनको भी सुख मिलता है। एक तो भजन गाने का सुख, और एक ऐश्वर्य के रूप में भी चीजें मिलती है। एक चीज हम करते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो सम्मान तो मिलता ही है, इसके साथ में लोग फिर वो भी देते हैं, साधन भी देते हैं, वस्तुएं भी देते हैं। जहां भी जाते हैं हमको, अब देखिए कि सुबह से शाम तक एक काम करते हैं ना जो शरीर से, तो 500 रुपये बेचारे को मिलते हैं। आप लोग हवन करवाने जाते हो तो 500-400 रुपये वैसे ही मिल जाते हैं, 1-2 घंटे हवन करवाए। पर ये जो है हमारे को, हम राजी हो जाते हैं, ये नहीं पता कि हमारा अकाउंट खाली हो रहा है। किसी ने हमको दक्षिणा दे दी तो वो तो अपने श्रद्धा भाव में, उदारता में दे देता है, लेकिन हमारे यदि हम उतने पात्र नहीं हैं या उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहे तो हमारे लिए अधर्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। ये बुद्धि तभी देख पाती है जब धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इन सबको तभी देख पाती है जब प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योत्मानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। वो चित्त जब सारा मोहावरण हट जाता है, प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योत्मानम, सब तरफ से प्रकाशमान जो स्थिति होती है हमारे चित्त की, बुद्धि की, प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः विद्योत्मानम अनुविद्धम रजो मात्रा है। रजो मात्रा मतलब थोड़ा सा रजोगुण युक्त रहता है, तो फिर वो हमारे को धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की बात आती है। धर्म का मतलब मैंने बतला दिया, अपने लिए जो हम चाहते हैं दूसरे से, वही हम अपेक्षा दूसरे के साथ करें। दूसरों से हम अपने लिए कुछ चाहते हैं, दूसरों के साथ करते समय हम भूल जाते हैं। कोई भी वक्ता दुनिया में मैंने नहीं देखा कि जो ये पसंद करे कि मैं बोलूं और सभा में या मंच पर, उसके ऊपर कभी कभी मंच पर बैठे रहते हैं ना, और वो बातें करें। कोई वक्ता ऐसा नहीं चाहता है कि मैं बोलूं और दूसरे श्रोता लोग अपना मोबाइल चलाते रहें। कोई भी वक्ता ये पसंद नहीं करेगा कि मैं तो बोल रहा हूं और ये मोबाइल चला रहा है सामने बैठ करके, कोई नहीं करेगा। एक जगह किसी स्कूल में मैं गया तो मैंने कहा कि मैं भाषण दूंगा, बच्चों को कुछ बताऊंगा, तो बोले ठीक है इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा कर दिया और वो स्वयं प्रधानाचार्य जी सामने बैठ गए और मैं तो बोलता रहा, वो अपना अखबार पढ़ते रहे वहां बैठे बैठे चेयर के ऊपर। चेयर कहाँ, बच्चों के सामने जैसे ये चेयर है तो यही बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहे और उधर बच्चों को मैं कुछ सुनाता रहा। वो इतना विचार नहीं कर सकते कि जैसे मैं किसी सभा में बोलूं और कोई दूसरा यदि ऐसे अखबार पढ़े तो मुझे कैसा लगेगा, ये बात विचार में ही नहीं आती। कोई व्यक्ति मेरे को ऊंची आवाज में बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। कोई आदमी मेरे से धोखा करे मुझे बुरा लगता है, मैं तो कभी धोखा कर ही सकता हूँ। ये सारी चीजें विचार करने की होती है। ये विचार करने में तब आती है जब हमारा मन जितना अधिक सात्विक होता है, तभी हम विचार कर पाते हैं, नहीं तो ये सब मन में नहीं आती ये बातें।
मन जितना हमारा सात्विक होता है उतना सब विचार करने के लिए हमें अवकाश होता है। तो मन शुद्ध कैसे होता है? एक हमारे एक जिज्ञासु पूछ रहे थे कि ये मन शुद्ध कैसे होता है, तो हमारे आचार्य शंकर ने उत्तर दिया है, चित्त शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। ये जो कर्म होते हैं उससे चित्त शुद्धि होती है, ना कि आत्म प्राप्ति। कर्म से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, कर्म से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। कर्म जो है वो चित्त को शुद्ध करता है। जब निरपेक्ष होकर के हम कर्म करते हैं, निरपेक्ष होकर के कर्म करते हैं, तो उससे हमारा मन की अपेक्षाएं घटती हैं, हमारे राग द्वेष क्षीण होते हैं। तो यही चित्त की शुद्धि है। जब चित्त की शुद्धि, चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो क्या करते हैं? चित्त शुद्ध होता है तो फिर हमारे को आत्मा का स्वरूप गुरु बताता है, तो वो प्रकट हो जाता है, आत्म स्वरूप प्रकट हो जाता है। चित्त अशुद्ध हो, जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर राग द्वेष भरा पड़ा है, तो अशुद्ध चित्त का लक्षण है वो। राग द्वेष भरा पड़ा है किसी के चित्त में, तो अब कहें कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। सुनते रहो ऐसे वाक्य, क्या होगा इसका अर्थ? तुम शरीर नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम दिव्य ज्योति हो, तुम पूर्ण हो, तुम निर्भय हो, तुम शांत हो। ऐसे ऐसे वाक्य बोलते रहो, उनसे क्या आना जाना। चित्त अशुद्ध होता है, जैसे कि हमारे सेवक लोग जो चिनाई करते हैं, ये सुबह से शाम तक अपने काम में रहते हैं, ये सारी बातें सुनने के लिए कभी मिलती नहीं। मेहनत करते हैं, मुश्किल से अपने 500, 700, 1000 रुपए कमाते हैं, उससे अपना भोजन चलाते हैं। तो ये इतनी मेहनत करके जीवन भर जो ऐसा करते हैं ना, उन लोगों को फिर अच्छे साधन मिलते हैं, अच्छे उनके पास सुयोग उपस्थित होते हैं। इस तरह थोड़ा विकास होता रहता है। पूरे जीवन भर जिसने तपस्या की, मेहनत करके, एक दो व्यक्तियों को मैं जानता हूं, कितना वर्षों से मैं देख रहा हूं, कितनी मेहनत से वो कर्म करके अपना पैसा कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, और ये जीवन को धीरे धीरे वो साफ कर रहे हैं, समझो। यदि भी उनकी इच्छाएं कामनाएं लगी रहती है तो वो साफ तो नहीं होता, पर एक अंश में, क्योंकि उन्होंने मेहनत पुरुषार्थ करके, दूसरों का सहयोग करके अपना पैसा कमाया और इस तरह से अपने जीवन को जिया, तो वो धर्म संचय हो जाता है। मतलब आगे चल करके वो जो धर्म संचय हुआ है उससे उनको प्रगति हो जाती है, उन्नति, पदोन्नति हो जाती है। मतलब आगे उसको जन्म से ही अच्छे माता पिता, और जो खूब बड़े परिवार में भी जन्म लेकर के उसने दूसरों का शोषण किया, कष्ट दिया, दूसरों को दुख दिया, तो उनकी वो हो जाती है, रैंक नीचे आ जाता है। मतलब जैसे कि किसी पहलवान को भारत सरकार ने पद्मश्री दिया और फिर वो उसका छीन लिया, तो जैसे उसके कर्मों के आधार पर तो उसको प्रशंसा मिली, उसके कर्मों के आधार पर ही वो वापस हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा की ये व्यवस्था है अस्तित्व में। यदि हम इसको समझेंगे तो वो जिज्ञासु मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये सेवा से किस तरह से चित्त शुद्धि होती है? तो सेवा से चित्त शुद्धि इसलिए होती है, सेवा के द्वारा चित्त शुद्धि इसलिए होती है कि हमें निरपेक्षता बढ़ती जाती है। मतलब दूसरों से जो हम चाहते रहते हैं एक एक चीज, वो घटता रहता है।
हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं, पर दूसरे से चाहना यदि बंद कर दें, दूसरे से लेना बंद कर दें, मतलब दूसरे लेने का मतलब है ऐसे तो हम बिना लिए कैसे रहेंगे, पर इच्छा बंद कर दें, मैं जो अपना कर्म कर रहा हूं उसके बदले मुझे जो सम्मान, मुझे जो पैसा, मुझे इज्जत, मुझे साधन जो मिलते हैं, उसकी इच्छा यदि एक तरफ कर दे तो निरपेक्षता आती जाती है। निरपेक्षता आना ये चित्त शुद्धि का बहुत बड़ा स्वरूप है। हम किसी से कुछ नहीं चाह रहे, ये हमारे मन की स्थिति यदि हो जाए तो फिर कितना हमारा मन कितना प्रसन्न रहेगा, कितना उत्साह से भरा रहेगा, कितना उसमें बल रहेगा, ताकत रहेगी उसमें। तो हमारे को ना निरपेक्षता यदि अपने मन में लानी है तो सेवा करनी पड़ेगी। निरपेक्षता से राग द्वेष अपने आप ही मिटेंगे। जब मैं भेद देखता हूं कि इससे तो मेरे को कुछ चाहिए तो फिर उसको मैं देना चाहूंगा। जब जिससे हम कुछ चाहते हैं तो उसको फिर वापस भी देना चाहेंगे। किसी से कुछ ले रहे हैं तो उस वापस भी देना चाहेंगे। तो ये जो भेद दृष्टि है ये सापेक्ष होती है, यानी एक को हम अच्छा समझते हैं, दूसरे को कम अच्छा समझते हैं। व्यवहार में यद्यपि ऐसा रहेगा, व्यवहार जब हम करेंगे तो ऐसा रहेगा कि किसी को सोना दान में देते हैं तो किसी को भोजन मात्र ही देंगे, पर फिर भी उस यथायोग्य व्यवहार के रहते हुए भी हमारे को दूसरों से कुछ नहीं चाहिए। जिसको हम सामान्य आदमी समझते हैं उसको भी हमें मन में निश्चय हो कि इससे मुझे कुछ लेना नहीं। कोई बहुत बड़ा आदमी आता है तो उससे भी मुझे कुछ लेना नहीं। सामान्य रूप से प्रेम का व्यवहार दोनों के प्रति करेंगे तो ये सेवा से ही तो आ सकता है ऐसा भाव। सेवा के बिना कैसे आएगा ये भाव। निरपेक्ष अनपेक्षा सुचिर दक्षा, ऐसा कहा है भगवान ने कि जो निरपेक्ष होता है वो भगवान का भक्त होता है। अनपेक्ष होता है, अपेक्षा रहित होता है जो, वो भगवान का भक्त होता है। तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये चार चीजें जब चित्त में आ जाती हैं तो वहां थोड़ा सा मामूली सा जो गुण होता है तमोगुण बिल्कुल समाप्त हो जाता है और सत्व से ही परिपूर्ण होता है। और जब तमस से परिपूर्ण होता है तो अधर्म, अज्ञान, अज्ञान का मतलब शरीर और आत्मा को एक ही समझना, मतलब शरीर को ही आत्मा समझना, ये अज्ञान है। और राग, एक एक चीज के प्रति हमारा राग बढ़ता रहता है। ये राग जो है एक एक विषय में हमारा राग होता है। तो राग जो है, और फिर ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। तो राग के साथ अनैश्वर्य जोड़ा है। अनैश्वर्य का मतलब इच्छा का मंद होना। एक ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन संपत्ति, प्रोस्पेरिटी, पर ऐश्वर्य का मतलब इच्छा का मंद होना। जो हमारी इच्छा होती है वो सायकाल संकल्प करते हैं कि सुबह मेरे को ये करना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह होते होते इच्छा तो सारी गायब हो जाती है।
टूट गया था, हमारा भग्न हो गया था। फिर मैं शुरू करता हूँ। जब रजोगुण तमोगुण सत्वगुण को घेर लेते हैं तो उस समय ऐश्वर्य और विषय की इच्छा होती है। ऐश्वर्य शब्द का यहाँ अर्थ होता है प्रॉस्पेरिटी, धन, वैभव, संपत्ति, सम्मान, विषय, इंद्रियों के विषय, वो सब अच्छे लगते हैं। और जब तमोगुण प्रबल मात्रा में होता है तो अधर्म, माने आदमी, अधर्म का मतलब है धर्म के विरोधी जो स्थिति, उसको अधर्म कहते हैं। माने उसके अंदर कोई धैर्य नहीं होता, कोई सहनशीलता नहीं होती, कोई इंद्रिय निग्रह नहीं होता, कोई अस्ते व्रत जो बात कही है, कोई भी सामान मिले तो आराम से लेने के लिए तैयार हो जाता है बिना ही परिश्रम के। ये होता है अधर्म। अस्ते माने अपने, जिसमें हमारा कोई अधिकार नहीं, जिसमें श्रम हमारा लगा नहीं और फिर हम उसको ले लेते हैं, तो अस्ते व्रत। हमने ऐसा देखा है अपने जीवन में, इसी जीवन में देख लिया कि एक व्यक्ति ने इस तरह से अधर्म का पैसा खूब इकट्ठा किया है, खूब पैसा उसने इकट्ठा कर लिया, करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। उसका मन भी खराब है, उसके बच्चे भी खराब हैं। मन भी खराब है, बच्चे भी खराब है। तो ये स्थिति हो जाती है। मन भी खराब हो गया, क्योंकि जैसे हृदयहीन होना पड़ता है दूसरों से पैसे लेने के लिए, वो तो अपने फंसे हुए देते ही हैं, तो हृदयहीन होकर के दूसरे हमको दे देते हैं और हम उससे अपना कोठी बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। क्या सुख भोगेंगे? मन जब गंदा हो गया, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, सेवा करने से कैसे हमारा चित्त शुद्ध होता है, सेवा करने वाला ये सब कैसे कर सकता है? जिसके हृदय में सेवा का भाव आ गया, वो ये सब कैसे करेगा? यदि सेवक हो करके, सेवक तो कोई बिरला है, आठों पहर रहे जाग, ऐसे कहते हैं। प्रेमी तो कोई बिरला, हेतु रहित अनुराग, साधु रहे, साधु तो कोई बिरला है, हिलमिल रहे बेलाग। साधु तो कोई बिरला है, हिलमिल रहे बेलाग। तो हमारे को ये जो पैसे पैसे के ऊपर जब हम फोकस करते हैं, साधनों के ऊपर, सुविधाओं के ऊपर फोकस करते हैं, तो हम समझ लो कि निरपेक्ष थोड़ी है। फिर कितना ज्यादा हमें नीचे आना पड़ता है, कितना ज्यादा हमें अपने आप को गिराना पड़ता है। जो आदमी अपने आप को गिरा देता है, फिर वो दूसरे समय कितना भी अच्छा हो जाए, उसको उसके सामने आंख नहीं मिला सकता है, या उसको माफी मांगनी पड़ती है कि देखो, मैं उस समय अवस्था का दोष था, हमने तो ये गलतियां की हैं और हमारे को समझ में आ गई कि जीवन, एक व्यक्ति ने खूब रिश्वत ली, पर वो अपने वृद्धावस्था में, मतलब वृद्धावस्था का मतलब है कि रिटायरमेंट के समय उसने निश्चय किया, छोटा मोटा लिया, कोई बहुत ज्यादा नहीं, सरकार के पैसे लिए झूठे, तो उसमें भी उसने बहुत पश्चाताप किया और कहा कि मैंने इस काम को सदा के लिए छोड़ दिया। तो ये भी अच्छी बात है, जो आदमी किसी चीज से मुक्त हो जाए, सब चीजें करने के बाद भी यदि उससे मुक्त हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है ये भी। तो गुणों का अध्ययन हमें निरंतर करना है कि भाई सत्वगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है, तमोगुण में क्या होता है। और अत्यंत सत्वगुण में सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र होता है, आत्मा और अनात्मा का एकदम पार्थक्य बोध होता है। कब?
जब हम अत्यंत निर्मल चित्त की स्थिति होती है, तो हमारा मन सात्विकता से परिपूर्ण होता है, तो आत्म और अनात्म का भेद, आत्मा एक तरफ अनात्मा एक तरफ, वो भेद सदा बना रहता है। आत्म अनात्म विवेक बना रहता है। कब बना रहता है? जब हम सत्व की पराकाष्ठा में होते हैं। ये जो चिति शक्ति आत्मा जिसको कहते हैं, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा शुद्धा च अनंता च दर्शित विषय च, 5 विशेषण दिए हैं। और इससे विपरीत जो बुद्धि की स्थिति है वो उससे उल्टी है। जैसे वो शुद्ध है तो उसको शुद्ध नहीं कह सकते, पूरा शुद्ध नहीं कह सकते बुद्धि को, क्योंकि उसमें परिणाम घटित होता रहता है। आत्मा जैसे शुद्ध है वैसे बुद्धि शुद्ध हो तब हमें कैवल्य होता है, तब हमें मोक्ष होता है। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी स्टेजेस पार करनी होती हैं। बहुत हमें बुद्धि शुद्ध हो गई फिर भी कुछ अशुद्धि रह जाती है, उसको भी शुद्ध करना होता है। बहुत निरपेक्ष हो गए, सबका भला सोचते हैं, सबके प्रति कृतज्ञता से भरे रहते हैं, कोई शिकायत नहीं रहते, नो डिमांड, नो कंप्लेंट, नो कंपैरिजन, ये सारे भाव जो है हमारे होते रहते हैं। फिर भी हम जो है, फिर भी हम, हमारी बुद्धि अशुद्ध अभी बची रहती है। उस अशुद्ध बुद्धि को ठीक करने के लिए हमें कोशिश करनी होती है, साधना करनी होती है, स्वाध्याय करना होता है, वे श्रवण मनन निधिध्यासन की स्थिति में रहना होता है। तो ये सब मैंने बताया उसी सूत्र पर, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा पर व्यास भाष्य में ये सारी बातें लिखी हैं। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसकी 2 स्थिति होती है, या तो लीन हो जाता है या आत्मकल्पेन व व्यवतिष्ठते। चित्त उस अपनी सात्विक स्थिति में रहता है, उस समय कर्मा से नहीं बनता है और मुक्ति की तरफ कदम बढ़ते रहते हैं, मोक्ष की तरफ कदम बढ़ते रहते हैं। मोक्ष की चाहना, मोक्ष तो कोई बिरला ही चाहता है इस दुनिया में। मैंने तो देखा नहीं है कि ये मोक्ष कोई चाहने वाला मेरे को तो मिला नहीं आज तक है। मतलब गुरुजनों को छोड़ दो, एक तरफ कर दो, बाकी जो मैं कह रहा हूं, जो हमारे गुरुजन है उनकी सोचा जाता है। पर मैं जिन लोगों से मिलता हूं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर वो बातें ही होती हैं, मोक्ष की बातें ही होती हैं। मोक्ष जो है, धर्म की साधना भी बड़ी मुश्किल है, सेवा करना भी बड़ा कठिन काम है, निरपेक्ष होकर के सेवा करना भी मुश्किल काम है। मोक्ष तो ज्ञान का अत्यंत सुमधुर फल है, पूर्ण ज्ञान का सुमधुर फल है, जहां सब कुछ शांत और सब इच्छाएं समाप्त हैं। ऐसी ऐसी जो स्थिति है उसको मोक्ष कहते हैं। तो हमारा जो विषय है वो ये चल रहा है कि जब वृत्तियां प्योरिफाइड हो जाती हैं, वृत्तियां सात्विक हो जाती है, तो हमारा एक प्रकार से मन एकाग्र होने लगता है। अन्यथा विक्षेप बीच बीच में आते रहते हैं, विक्षेपों से हम चलाए जाते हैं, विक्षेप हमको चलाते हैं। विक्षेप जो हैं, जैसे कि वो खरगोश के पीछे कुत्ते भागते रहते हैं ना, तो विक्षेप हमारे पीछे दौड़ते रहते हैं। हम आगे आगे, विक्षेप पीछे पीछे, खरगोश की तरह हम आगे आगे भागते हैं, विक्षेप पीछे पीछे पीछा करते रहते हैं। तो ये सब बातें हमें समझ लेनी है। और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब विक्षेप शांत हो जाते हैं, एकाग्रता को भी पार करके हमारे चित्त पूर्ण निरोध की स्थिति में होता है, तो उस अवस्था में हमारे को स्वरूप स्थिति कही जाती है। अन्यथा वृत्ति सारूप्य में तरत्र, जैसी वृत्तियां वैसे ही आत्मा होता है। ये जो गुण होते हैं ना, सात्विक गुण,
और रजोगुण तमोगुण ये आपस में विरोधी भी होते हैं, अविरोधी भी होते हैं। इनका जो सामान्य रूप है और एक का विशेष रूप है, उनमें कोई टकराव नहीं होता। जैसे सात्विक गुण के साथ रजोगुण भी बना रहता है, पर समान ताकत में बना नहीं रहता है। समान ताकत में तो कुर्सी पर वही बैठेगा जिसकी ताकत सबसे ज्यादा है। रजोगुण की ताकत है तो रजोगुण राज्य करेगा, सत्वगुण की ताकत है तो सत्वगुण राज्य करेगा, तमोगुण की ताकत है तो नींद आती है तो तमोगुण की ताकत होती है, इच्छाएं जब हमें घुमाती हैं तो रजोगुण प्रबल हो रहा है, इच्छाएं हमें घुमा रही हैं तो रजोगुण प्रबल होता है। और जब हमारे भीतर सात्विक प्रकाश उदय होता है तो ज्ञान चर्चा अच्छी लगती है, वेदांत चर्चा अच्छी लगती है, महापुरुषों की चर्चा अच्छी लगती है। मन दूसरों को सुख देना, हमारा हमारा आंतरिक जो भाव है दूसरों को सुख देना चाहता है, किसी को दुख नहीं देना चाहता, सुख देना चाहता है, दुख नहीं देना चाहता, दूसरों से निरपेक्ष होता है, अपने पास जो है वो बांटता है पर दूसरों से कुछ लेता नहीं, चाहता नहीं। इतनी अच्छी स्थिति है ये। अपने पास तो बांटता रहता है, दूसरे से कुछ चाहता नहीं, दूसरे से ना सम्मान चाहता है, ना पैसा चाहता है, ना इज्जत चाहता है, पर अपने पास जो है वो बांटता रहता है। तो ये सारी स्थितियां योग शास्त्र हमें सिखाता है। तो यहीं हम विराम दे देते हैं। किसी का कुछ इतनी बातें सुन करके प्रश्न तो नहीं बन रहा? ओम गुरुजी। जी जी गुरुजी, ये जैसे एक गुण से सत्व से हम रज में आए, रज से फिर तम में जाएं, तो ये जो चेंज होगा ना, उस चेंज को हम देख सकते हैं या जब हो रहा होता हो तो हम देख कुछ। सकते हैं, देख सकते हैं। जब चेंज आता है तो उसको देख सकते हैं ना। कोई इच्छा, कोई कामना पैदा होती है तो चेंज है सारा, कि भाई ये वो हो रहा है। इस समय आपके मन की स्थिति आप नहीं देख पा रहे हैं, इतने ये सारी बातें सुनकर आप कितने कूल महसूस कर रहे हैं, कितने शांत आप महसूस कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता चल रहा? हाँ जी गुरुजी, पता लगता है। तो ऐसे ही जब कामना उत्पन्न होती है, कोई इच्छा उत्पन्न होती है, कोई आपका अपमान करता है, उस समय पता नहीं लगता है कि मेरे मन की स्थिति क्या हो रही है। अब कोई आपको अपमान करे, कोई सामान खरीदने जाते हो और फिर वो आप बार्गेनिंग करनी पड़ती है, संघर्ष करने पड़ता है, भाई इतने रुपए का दे, तू तो ठग रहा है, तू तो भाई ऐसे नहीं, इतने की कैसे मिलेगी, ऐसे जब करते हैं उस समय जो मन की स्थिति है और इस समय कुछ अंतर नहीं लगता। जी अंतर लगता है, साफ साफ दिखता है। तो ऐसे ही जब हम बिल्कुल कुछ भी कुछ करना नहीं चाहते, मतलब एकदम से सब ऐसे मूड जैसी स्थिति हमारी हो जाती है, तो पता लगता है कि ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड होकर के, मतलब कोई इच्छा नहीं होती है समाधान करने के लिए और अपने आप को उन सब स्थितियों से मुक्त करने के लिए। तो पता लगता है कि ये मूड अवस्था है, ये विक्षेप अवस्था है, एकाग्र अवस्था है। इस तुलना को देखो, शास्त्र पढ़ने में सबकी सामर्थ्य नहीं होती, रुचि नहीं होती। इसीलिए तो आप लोग कहते हैं जब किताब एक तरफ रख करके आप बताते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, किताब लेकर के पढ़ते हैं तो फिर वो हम बोर हो जाते हैं। ऐसे हजारों लोगों ने मेरे को ये बात कह दी कि किताब से जब पढ़ते हैं तो ये स्थिति नहीं आती, जब आप अपनी तरफ से कुछ बताते हैं, किताबों के सार, पुस्तकों का सार, तो किताब पढ़ने के लिए वो चाहिए ना, बैकग्राउंड चाहिए। पुस्तक ऐसे नहीं पढ़ी जाती ना, शास्त्र पढ़ने के लिए किताब में भी पूरा आनंद आता है यदि हमारी बैकग्राउंड अच्छी हो, तो संस्कृत भाषा अच्छी जानते हो, और क्योंकि शास्त्र संस्कृत में है, संस्कृत में हम पढ़ना चाहते हैं तो फिर अच्छा ही लगता है। लेकिन भाषा का बोध नहीं होता है,
पुस्तक में जो लिखा है वो समझ में नहीं आता है तो बोर ही होंगे, और क्या होगा। बाकी जैसे शास्त्र पढ़ें, जो चीजें हमें समझ में आती, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हिंदी भाषा में भी मोटिवेशनल बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनको आप पढ़िए ध्यान से, कितना सहज हो जाते हैं। और दूसरी स्थितियां भी होती हैं, वो भी हमें दिखती हैं कि देखो यहाँ असहज हो गए, खींचाताण में चल रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है किसी के सुख को देखकर, किसी से असूया कर रहे हैं, उसके गुण गुण हैं पर उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल कर कहेंगे कि ठीक है पर ये इसमें गड़बड़ है। मतलब संतोष नहीं होता ना, उसकी उसकी जो हम प्रशंसा हमारे सामने होती है, उसकी तरक्की होती है तो सहन नहीं हो पाती, और उसकी कमी निकाल करके कहेंगे कि ठीक है पर देखो इसका ये रूप भी तो है। तो ये सब हमें पता तो चलता ही है कि ये गड़बड़ हो रही है, पर नहीं भी चलता। जिसको ध्यान नहीं देगा तो उसको कहाँ पता चलेगा, वो तो प्रवाह में चलता रहता है। ईर्ष्या भी ओम चलती है। गुरुजी। जी जी गुरुजी, जब हम स्वयं के साथ होते हैं तो पूरी सजगता के साथ होते हैं तो पता चलता है कि अभी क्या स्थिति है, चित्त की क्या आ रहा है, क्या विचार आ रहा है। लेकिन जब भी जैसे ही हम किसी कर्म में लग जाते हैं या किसी और के साथ बात करने लग जाते हैं, तो जैसे ही दूसरे के संपर्क में आते हैं तब हमारा ध्यान चित्त की ओर नहीं जाता। हाँ, तब तो बहुत सारी चीजें प्रवाह में आती रहती है, तो उस वक्त निरीक्षण भी नहीं हो पाता। अब ठीक है, मतलब ये तो सही बात है, जब प्रवाह में होंगे तो कैसे पता लगेगा। तो हमें थोड़ा पता करने के लिए हमें स्थिर होना पड़ेगा, अंतर्मुख होना पड़ेगा। बहिर्मुख होते हैं तो पता नहीं चलता, अंतर्मुख होते हैं तो पता चल ही जाता है। अंतर्मुख होते हैं, लेकिन हर बार ऐसी स्थिति नहीं होती। आप ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात कहते हो ना, वो तो हम लोग अकेले रहते हैं तभी हो सकता है। ये समूह में रहते ये चीज थोड़ी सी कठिन मालूम होती है कि हमें बहुत बार रिएक्ट करना होता है, रिएक्शन में जाना होता है, तो हम अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रख सकते, और चित्त की तरफ तो ध्यान ज्यादातर नहीं होता। ये वो जो है ना, महापुरुष जो हमें संदेश देते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जिस तरह से हमें ले चलना चाहती है, वो तो समुदाय में से ही आगे बढ़ा रही है। श्रीमद् भगवद गीता मौन का भी संदेश देती है, बात भी ठीक है, कई जगह मौन की बात भी आई है, एकांत सेवन की भी बात आई है, पर कर्म तो त्यागने की बात नहीं करती श्रीमद् भगवद गीता। एकांत सेवन, मौन, ध्यान और ये सारी बातें भी हैं, लेकिन कर्म जो भी हमारे दायित्व हैं, कमिटमेंट्स हैं, उन सब को पूरा करने के लिए भी गीता हमें संदेश देती है। तो हमें किसी महापुरुष ने मुझे सुनाया कि मेरे को जंगल में जाने की इच्छा होती है, तो दूसरे जिसको सुनाया ना, जिसके सामने वो बात रखी, उन्होंने कहा हिमालय में जाने की इच्छा होती है सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो बोले देखो हिमालय में तो दूसरे लोग सारे छोड़ आएंगे, बड़े राजी भी होंगे, ये हिमालय में जा रहा है साधना करने के लिए, पर हिमालय में जा करके भी आपको यही चीजें याद आती रही तो फिर क्या होगा। एकांत में यदि जाना चाहते हैं तो चले जाओ, लोग तो बड़े राजी राजी आपको छोड़ देंगे वहां, पर वहां जाकर के भी यही चीजें याद आती रही तो इसलिए इसी प्रपंच में हमारे को धीरे धीरे अपने आप को निकालना है। इसमें पता भी चलता रहेगा, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये दर्पण की तरह है। कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छा कहा है कि रिलेशनशिप इज ए मिरर, और मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो जो है हम जो होते हैं तुरंत दिख जाता है। अभी मेरे को लोभ है, अभी कामना है, अभी इच्छा है, अभी ये है वो है, सब दिखता रहता है। मिरर है ये रिलेशनशिप। और यूं तो ये जो होता है टू बी इज टू बी रिलेटेड, होने का अर्थ ही संबंधित होना है ना। कितना चारों तरफ सारी संसार से हम
संबंधित होते ही हैं। सूरज, चांद, धूप, आसमान, धरती, हवा, पानी, रोटी, पानी, कुछ भी नहीं तो रोटी चाहिए, कुछ भी नहीं तो हमारे वस्त्र चाहिए, सब टू बी रिलेटेड। पर गुरु जी, तो जैसे ही वृत्ति सारूप्य होता है वैसे ही सजगता होती है ना, वहां पर सजगता रहती है खुदी तो है यह उसको देखो, खुदी है उसको देखो, और तुरंत जो है गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, नहीं तो अपने गाड़ी को अपने इसमें अपने आश्रम में खड़ी कर दो और चुपचाप अपने, गाड़ी यदि चलानी है तो गड्ढा भी आएगा, फिर सजग होंगे, कोई एक्सीडेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा, उसमें भी कुछ गड़बड़ होगी, उसमें भी अपने मन को सहज रखने के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो ठीक है, ओम शांति शांति शांति।